हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट इज ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यहाँ पे ये जो a है इसे हम कहते हैं बेस, और जो m और n है ये होते हैं एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो, किसी दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसका बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हों, तो क्या होता है, पावर्स वो ऐड हो जाती हैं। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 को, तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और पावर्स जो हैं 3 और 4 वो क्या है, अलग अलग हैं। तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जो बेस है वैसे ही रहेगा और पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 2 की पावर, ये हो गया 7। ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स के लिए भी होता है। जैसे अगर ये नंबर होता 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -4, तो क्या हो जाता है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं। तो 3 + -4, 2 की पावर 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये हो गया 4। 3 - 4 कितना होता है, -1। तो ये कितना आंसर आएगा, 2 की पावर -1। तो चाहे पावर्स प्लस की हो चाहे पावर माइनस की हो, दोनों के लिए ही ये मेथड यूज़ हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये तो था जब हमने मल्टीप्लाई किया। जब हमारे पास सेम बेस पर पावर अलग अलग हो और उसको डिवाइड करना हो, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, जब मल्टीप्लाई करना था तो पावर्स ऐड हुई थी। अब जब डिवाइड करना है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है। जैसे हमारे पास हमने अभी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 का एग्जाम्पल लिया था। तो जब अगर हमारे पास है, मान लो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, तो ये क्या है, बेस सेम है और पावर्स दोनों की अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, बेस सेम और पावर्स माइनस m माइनस n, मतलब ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर माइनस होगी। तो ऊपर की कौन है, 5 माइनस नीचे वाली 3। तो 2 की पावर 5 - 3 इज 2। नेक्स्ट इज ए की पावर m की पावर n, मतलब ए की कुछ पावर है और उसके भी कुछ पावर है, तो वो क्या हो जाती हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये क्या बन जाएगा, ए की पावर m इंटू n। जैसे हम लिख सकते हैं ए की पावर m n। जैसे अगर हमारे दे रखा है 3 की पावर 4 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 4 इंटू 2 यानी 3 की पावर 16। ठीक है। जब भी पावर के ऊपर पावर दे रखी है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। और हमारे पास अगर इस तरह से दे रखा है ए की पावर m इंटू बी की पावर m, इसमें क्या चेंज है, यहाँ पे जो बेस हैं वो अलग अलग हैं और जो पावर्स हैं वो सेम हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर m। ठीक है। नेक्स्ट इज कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हो गई तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो गई तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के। अगर हमारे पास जैसे 2 की पावर 0, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, 100 की पावर 0 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो इस तरह से कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो नंबर किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है। और अगर कोई नंबर हमें इस तरह से दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1। देखो कैसे, यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 1। अब ये 2 किस में है, डिनोमिनेटर में है, पर जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊँगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे हमारे पास आया था 2 की पावर -1, अभी हमने ऊपर जब निकाला था तो यहाँ पर आया था, तो क्या है, 2 की पावर -1 को मैं लिख सकती हूँ, ये न्यूमरेटर में है, पावर माइनस में है। जब ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा प्लस का। तो 1/2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो ये इसके बराबर है। ठीक है। जब भी नीचे से पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जैसे इस फॉर्मूले में भी हुई, ये पावर जब ऊपर गई तो ये किसकी बन गई, माइनस की। ठीक है। जब ये ऊपर ही मल्टीप्लाई में थी तो ये प्लस की थी, पर जब ये नीचे थी, डिवाइड में थी, तब ये ऊपर गई तो किसकी होगी, माइनस की होगी। ठीक है। 7th इज़, अगर हमें दे रखा है a की पावर m/n, इसका क्या मतलब होता है, a का nth रूट की पावर m। मतलब जैसे अगर हमारे पास नंबर है 4 की पावर 3/2, तो ये a है हमारा, 3m हो गया और ये n हो गया। इसका क्या मतलब है, 4 की सेकंड रूट की पावर
3, 4 का सेकेंड रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये a की पावर m/n का मतलब क्या हुआ, a की nth रूट की पावर m। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2 का क्या मतलब है, रूट ऑफ 64। 64 का रूट क्या होता है, तो वैसे तो हमें पता है ये 8 का होता है, पर अगर आपको नहीं आता रूट कैसे फाइंड करते हैं तो वो इस तरह से निकालते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। 64 ये कितने में जाएगा, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, देन 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो हम लोग क्या है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ही हो गए। अब यहाँ पे रूट है तो हमें किसका निकालना है, रूट ऑफ 64 का, तो इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब रूट से हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, पेयर बन के निकलते हैं। कितने पेयर बने 3, तो रूट ऑफ 64 किसके बराबर हो जाएगा, एक पेयर 2, फिर एक और पेयर 2, फिर एक और पेयर 2, तो ये क्या आ गया 8। तो रूट ऑफ 64 कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 32 की पावर 1/5। देखो जब यहाँ पे पावर 1/2 थी, इसका मतलब हमने 2 का एक एक पावर बनाया था। अब जब वह पावर 1/5 है, इसका मतलब 5 टर्म्स की एक पावर बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम पहले 32 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, यानी 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कितना आया 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आया। तो रूट ये इसका मतलब होता है 5th रूट ऑफ 32। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब यहाँ पे पावर 1/2 थी तो हमने 2 2 का पेयर बनाया था। अब यहाँ पे जब पावर 1/5 है तो हम 5 का पेयर बनाएंगे। तो ये कितनी है, ये तो टोटल 5 ही है, यानी जब रूट से बाहर आएगा तो ये कितना आएगा, सिंगल एक 2 आएगा। ठीक है, तो 32 की पावर जो 5th रूट है 1/5 वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। नाउ थर्ड पार्ट इज 125 की पावर 1/3। तो अब देखो यहाँ पे कितनी पावर दी है 1/3, मतलब 3 3 का पेयर बनेगा। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 125 का। ये जाएगा हमारे पास 3 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 1। तो ये क्या हो रहा है 125 किसके बराबर आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 के। ठीक है, यानी अंडर रूट 125 थर्ड रूट ये किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 बोला है ना यहाँ पे 1/3, इसका मतलब 3 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये है ही 3, मतलब एक ही बाहर आएगा, तो एक 5 आ गया। तो 125 की पावर 1/3 किसके बराबर होगी 5 के। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 125 आएगा। ठीक है, 125 की पावर 1/3 का मतलब 5 के बराबर ये है कि जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 125 आएगा। ओके, देन इस क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है फाइंड 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में आप सबसे पहले 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। इसमें हम यूज़ करेंगे अपनी आइडेंटिटीज़ को। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9 ही होता है। 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर कितनी पावर थी 3/2। अब हमने पढ़ा था जब a की पावर m और उसकी पावर n हो तो पावर्स क्या होती हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी a की पावर m और उसकी पावर n है,
तो यहाँ पे भी पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और क्या बच गया सिर्फ 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। ठीक है, 3 की पावर 3 मतलब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये कितना होता है 27। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज 32 की पावर 2/5। अब ये देखो, हमने अभी अभी पढ़ा था कि 2 की पावर 5 क्या होता है 32। हमने अभी पढ़ा था ना कि 32 की पावर 1/5 कितना होता है 2। इसका मतलब क्या था कि अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 32। जब मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ ना 2 की पावर 5। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 2/5। यहाँ फिर से हम यही रूल यूज़ करेंगे, a की पावर m और उसकी पावर n। फिर क्या होता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब 2 की 2 बार मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यहाँ पे देखो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो किसके बराबर होता था a की पावर m प्लस n के बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये a की पावर m, ये a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, देन 3 के टेबल में 15 5 पे, तो ये हो गया 10 प्लस ये 3, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 13/15। ओके, सेकेंड पार्ट इज 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। तो यहाँ पे भी हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, 1 की पावर 7 इज़ 1, क्योंकि 1 के तो आप कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 7 इज़ 1, एंड ये क्या है 3 की पावर 3 और इसकी पावर 7। हमने क्या पढ़ा था कि अगर a की पावर a/b की पावर अगर m होती है तो a की पावर m और b की पावर m होती है, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, a और b की दोनों की पावर m है, तो a/b की a की पावर m और b की पावर m हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7। ठीक है, तो ये हो गया 1 की पावर 7 तो 1, और ये क्या हो गया a इंटू m की पावर n, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 की पावर 21। और हमने एक ये रिजल्ट भी पढ़ा था, जब डिनोमिनेटर का नंबर जब हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पावर प्लस में है ऊपर जाके पावर माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -21। ओके, नेक्स्ट इज 11 की पावर 1/2 बाय 11 की पावर 1/4। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, a की पावर m बाय a की पावर n किसके बराबर होता है a की पावर m माइनस n के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है a 11 और पावर्स हैं ये, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और ये हो गया 1, तो कितना आया हमारे पास 11 की पावर 1/4। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ ये लॉ लगाया हमने कि a की पावर m बाय a की पावर n होता है, तो किसके बराबर होता है a की पावर m माइनस n के। तो यहाँ पे भी हमने कर दिया 1/2 माइनस 1/4, फिर तो एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व किया। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है पावर्स सेम है पर नंबर अलग अलग हैं, तो इसका भी हमने पढ़ा था, जब हमारे पास a की पावर m हो और b की पावर m हो तो किसके बराबर होता है a इंटू बी की पावर m। पावर्स तो सेम है
पर जो बेस है वो अलग है। तो क्या होता है, बेस की आपस में मल्टीप्लाई और पावर्स वैसी की वैसी, ठीक है। तो 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2, ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। और अगर आपको अब इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।